नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रूपेंद्र। मंगलवार से आजाद पार्क में गौ कथा और नानी बाई के मायरे की कथा का शुभारंभ हो गया। आजाद पार्क में बनाए गए विशाल वाटरप्रूफ पंडाल में हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। 31 वर्षीय गौ पर्यावरण चेतना पदयात्रा के अजमेर आगमन पर धर्म प्रेमी बंधुओं ने संत जगदीश गोपाल जी का स्वागत किया और उन्हें रैली के रूप में पुष्कर रोड, अद्वैत आश्रम, गंज, फव्वारा चौराहा, बजरंगगढ़ से सावित्री चौराहा लाया गया। जहां से ढोल बाजों के साथ 251 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर कलश शोभा यात्रा के साथ उन्हें आजाद पार्क लेकर आईं। गौरतलब है कि भारत भूमि पर हो रही गौ हत्याओं को रोकने, हर घर में गाय मां को स्थापित करने और हर घर के बाहर वृक्ष लगाने के उद्देश्य से 4 दिसंबर 2012 को राजस्थान की वीरभूमि हल्दी घाटी से 31 वर्षीय गौ पर्यावरण चेतना पदयात्रा पर निकले क्रांतिकारी संत जगदीश गोपाल दास जी महाराज जगह जगह गौ कथा के आयोजन करते हुए लोगों में गौ माता की रक्षा का भाव जागृत कर रहे हैं। बताए गए हमारे सब पुराणों में लिखे हुए हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी तोड़ मरोड़ के आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे। पुराणों में अंकित है कि सिंहों के ऊपर श्री विष्णु की है, मध्य में शिव जी का निवास है और सिंहों की जड़ों में पार्वती जी और मस्तक के अग्रभाग में स्वयं ब्रह्मा जी है। राम अजय है, राम ही सत्य है। आज तक ये सब हमने केवल और केवल धार्मिक ग्रंथों में ही पढ़ा था और सबसे बड़ी बात, राम से बड़ा राम का नाम। इस बात को भी केवल वही लोग मानते हैं जो धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं और यही वजह रही है कि अजमेर में 35 अरब राम नाम की परिक्रमा के लिए राम भक्तों का हुजूम उमड़ता जा रहा है। राम नाम की महिमा तो देखिए कि इस कलयुग में भी जहां हर तरफ झूठ, पाखंड और फरेब अपनी चरम सीमा पर है, उसी कलयुग में राम का नाम ही काफ़ी है हर दुखों को दूर करने के लिए। और इसी वजह से राम नाम बैंक द्वारा अजमेर के सुभाष उद्यान में विशाल 35 अरब राम नाम की परिक्रमा का आयोजन किया गया है। इस राम नाम परिक्रमा की सबसे खास बात यह है कि 35 अरब राम नाम जो कि राम भक्तों द्वारा ही हस्तलिखित हैं, उन पुस्तकों की परिक्रमा करने से राम भक्तों का ऐसा मानना है कि एक परिक्रमा से संसार के समस्त तीर्थों की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। महसूस लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि भगवान के दर्शन यहीं हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखा आप रास्ते से हो रहे थे, क्या वो बस हो रहे थे, भाव में आ गए थे। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को मन को बहुत शांति मिल रही है। ऐसे लग रहा है कि भगवान साक्षात हमारे सामने ही है और वहाँ पर हम लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग। और यही वजह है कि हजारों धर्म प्रेमी अपने जीवन को भवसागर से पार लगाने में जी जान से जुटे हुए हैं। कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, और राम का नाम पुराणों में बीज मंत्र के नाम से जाना जाता है। तभी तो पुराने समय में जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने हमेशा से ही बीज मंत्रों को सिद्ध कर अपनी अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त किया था। खास तौर पर सृष्टि के कारक अग्नि, सूरज, चंद्रमा, यही तीनों का समावेश है राम के नाम में। तभी तो मात्र राम का नाम जपने से इंसान को आध्यात्मिक और मन की शांति मिलती है। इसी के चलते राम भक्तों में इस वक्त नेताओं का नंबर भी सबसे ऊपर देखा जा रहा है। अब चूंकि चुनावी साल है, यही वजह है कि टिकट की दौड़ में अपनी दावेदारी रखने वाले हर पार्टी के नेता भी इन दिनों भगवान राम के नाम की महिमा का गुणगान कर अपने जीवन को भवसागर से पार लगाने में लगे हैं। और आज पूरे जिले के अंदर, पूरे शहर के अंदर एक उत्साह का माहौल है। तमाम प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आकर अपने आप को सहभागी बनना चाह रहा है और भगवान राम की कृपा अपने ऊपर लेना चाह रहा है। ये वो धरती है जहाँ धरती का पूरे देश के अंदर भाईचारे का पैगाम जाता है। और ऐसे मौके के ऊपर मैं इसके तमाम आयोजक हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत खुले दिल के साथ के अंदर इतना सुंदर जो आयोजन किया गया है, जिनको शब्दों के अंदर मैं उनकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। मैं तमाम आयोजकों को धन्यवाद देने के साथ साथ पूरे अजमेर जिले के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे पुनीत लाभ को जो क्षण हमें प्राप्त हुआ है उसका अपना लाभ लेवे और अपने जीवन में अंगीकार करें। श्री राम नाम परिक्रमा महोत्सव समिति के माध्यम से आयोजित इस राम नाम परिक्रमा के माध्यम से अजमेर की जनता 35 अरब राम नाम मंत्र जो हैं, जो लोगों की श्रद्धा और आस्था के द्वारा लिखे गए हस्तलिखित मंत्र हैं, उन महामंत्रों की परिक्रमा का ये आयोजन पिछली 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है और उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन
कम से कम 25-30 हजार लोग इस परिक्रमा के अंदर भागीदार हो रहे हैं, धर्म लाभ कमा रहे हैं। कि ऐसे पुण्य का लाभ ये इसको आप ये समझ लीजिए कि कुंभ स्नान के बराबर है। एक 35,000 अरब लोगों के जो ये हस्तलिखित नाम है, इसके अजमेर वासी इसका लाभ उठाएं। और राम नाम जिसने लिया वो वैसे ही तर गया, पर इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में इस मंत्र के जाप के साथ हम परिक्रमा करते हैं, हमारे सारे पापों का विनाश होगा, हमारे सारे दुखों का, दरिद्रों का नाश होगा। और अजमेर का जो है आप ये देखना, इसके बाद अजमेर के विकास के एक मार्ग खुलेंगे, वास्तु के दोष दूर होंगे। इस राम नाम के साथ वास्तु दोष दूर होते हैं। इस राम नाम के साथ जहां पर भी ये रहता है उसके जितने भी वहां के पाप हैं वो नष्ट होते हैं। उद्देश्य यही है कि प्रत्येक मानव राम नाम के जो प्रभाव खो गया है, बड़ा सहज कर दिया लोगों ने। राम 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 क्या होता है राम राम से, तो हमने उनको बताया कि आप लिखित जब राम नाम के करिए 84 लाख, आपको क्या महसूस होता है पता लगेगा। आप इसकी परिक्रमा करिए, देखिए आपको अपने इष्ट के साक्षात्कार होते कि नहीं। 9 दिन 108 परिक्रमा मन लगा के करें, उनका जो भी इष्ट हो, महावीर स्वामी हो, बुद्ध हो, राम हो, गणेश हो, कृष्ण हो, जो भी हो, भैरव जी हो, मत कोई उससे कोई इष्ट उनका जो भी है, उनके खुली आंखों से दर्शन इस परिक्रमा में लोगों ने किए हैं। और ऐसे हमारे पास हजारों के अनुभव हैं।